जो हमने लास्ट सेशन में लास्ट टू लास्ट में डिस्कस किया था। ऐसा कौन सा ऑब्वियस ट्रुथ है जो हमें सोल पता के है? बारे में। हाँ, सोल के बारे में। तो आज भी ना जैसे हम लोग टेंपल गए थे तो हम लोग वहाँ भगवद गीता की क्लास अटेंड कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने यही पॉइंट एक्सप्रेस किया कि एक्चुअली हमें सोल के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है, या अपने बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। आप लोग अपनी कुछ व्यूज़ प्रेजेंट करना चाहोगे? कुछ भी अगर बोलिए। हमें अपने बारे में, सोल के बारे में पता होगा तो हम अपनी इनर हेल्थ पे या इनर सेल्फ पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश कर पाएंगे। हाँ, यस, उसको अपने इनर हेल्थ को भी अच्छा कर पाएंगे, यस। और जैसे ना आज की सोसाइटी में भी हम देखें तो ऐसा है कि इतना ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का। हम लोग रोड्स, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ, इवन सब कुछ अच्छा करते जा रहे हैं। और आज के टाइम पे तो कहते भी हैं कि वी हैव स्मार्ट फोन्स बट नॉट सो स्मार्ट पीपल। मतलब हमारा बाहर का तो सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी और गैजेट्स वगैरह सब कुछ, पर हम कहीं ना कहीं इस भीड़ में अपने अंदर काम करना भूल जाते हैं। और इस वजह से हम लोग देख भी रहे हैं, हमने लास्ट टू लास्ट में भी डिस्कस किया था कि कैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आ भी रही है, उसके बाद भी वो हमारी लाइफ को ईजी बनाने के बजाय और डिफ़िकल्ट बना रही है। तो ये इसलिए है क्योंकि हम अपना जो इनर सेल्फ है, हमारी जो एक्चुअल रियलिटी है, उससे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो इन दोनों सेशंस, जो लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया सोल के बारे में, और अब इस वाले सेशन के थ्रू हम लोग ये चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक में ना हम लोग माइंड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना कि जो हमारी सोल होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक्चुअली हम कौन हैं? तो हम वो छोटी सी सोल है। और सोल का किसी ने साइज, कोई गेस करना चाहेगा सोल किस साइज की होती है? 10,000 of the hair end. ओह यस, एग्जैक्टली। जैसे हमारे बाल होते हैं ना, बाल का एक एक बाल निकालना अपने हेयर में से, और उसका जो टिप है ना, उस पतले से बाल का जो छोटा सा टिप है, उस टिप को अगर आप 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और उसके बाद जो एक पार्ट आएगा ना, उस एक पार्ट को फिर से अगर हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और फिर वो जो एक भाग आया, उस एक भाग के साइज़ का हमारा सोल होता है। तो हम एक्चुअली इतने छोटे से हैं, इतने छोटे से सोल, इतनी छोटा सा जो सोल है ना, वो इस पूरी बॉडी को, चाहे 5 फीट का इंसान हो हमारे जैसा, या कोई हाथी हो, या ब्लू व्हेल हो, या छोटी सी चींटी या माइक्रो भी क्यों ना हो, तो सबको वो छोटी सी सोल ही कंट्रोल कर रही है। तो इसके बारे में हम समझ रहे हैं। और अभी हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो सोल है वो ग्रॉस बॉडी से कवर्ड है। कि हमारा ये जो ग्रॉस बॉडी हम देख पा रहे हैं ना, ये ग्रॉस बॉडी किससे बनी है? 5 एलिमेंट्स। कोई गेस करना चाहेगा? अच्छा, यहाँ तो लिखा भी है, पढ़ सकता है कोई? Earth, water, fire, air and ether. हाँ, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। जैसे हम पंच तत्व भी सुनते आ रहे हैं, तो अर्थ से क्या बना है? हमारे अंदर बोन्स या स्किन, फ्लैश, सब कुछ हमारे अंदर का अर्थ से ही बना है ना, अर्थ एलिमेंट से। वाटर, हमारे शरीर में तो 70% पानी ही है, और ब्लड है लिक्विड के फॉर्म में, जो कि एक टाइप ऑफ वाटर ही है। फायर, हम लोग जानते हैं कि हमारे, है ना, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव फायर्स वगैरह होते हैं, जिस वजह से डाइजेशन हो पाता है, वरना तो हमसे डाइजेशन भी नहीं हो पाता। एयर भी हमारे अंदर प्रेजेंट है ना। जब जैसे हमने आयुर्वेदा, अगर किसी को थोड़ा बहुत पता हो, या किसी ने पंचकोश लिया हो वैक वगैरह में, तो आपने सुना होगा ना कि हमारे अंदर 5 प्रकार की वायु होती है। समान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, अपान वायु, ऐसे करके। तो वायु भी हमारे अंदर प्रेजेंट है, और ईथर भी, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर खाली स्पेसेस है, या साउंड जो हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ना, वो ईथर की वजह से। तो ऐसे करके हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि हमारे पास, इस सोल के पास एक ग्रॉस बॉडी है, आउटर बॉडी, जिसके अंदर वो रहती है। पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे सोल के पास एक सटल बॉडी भी है ना। जैसे लास्ट टाइम भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम लोगों को सारी बातें याद क्यों नहीं रहती, पास्ट लाइफ रिमेम्बरेंसेस याद क्यों नहीं रहती? तो हमको सारी बातें तो याद नहीं रहती, पर कहीं ना कहीं हम पिछली लाइफ से अपना नेचर भी कैरी करते हैं, है ना। क्योंकि कोई बच्चा बचपन से ही बहुत शांत होता है, और कोई बच्चा बचपन से ही बहुत चुलबुला होता है, बहुत बदमाश होता है। किसी को बचपन से ही किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है या कुछ। जैसे ना, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, मतलब पापा, मम्मी और दादी के अलावा कोई मुझे गोदी नहीं ले पाता था। और ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बचपन से ही सबके साथ खेलने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा नेचर भी कैरी होता है,
और बहुत सारी चीज़ें, हमारे थॉट्स वगैरह भी कैरी होते हैं। तो वो कैसे करके कैरी होते हैं, ये हमने लास्ट सेशन में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वो सटल बॉडी के थ्रू कैरी होते हैं। कि ये जो हमने लास्ट टाइम देखी ना, ग्रॉस बॉडी बाहर वाली जो दिख रही है, इस ग्रॉस बॉडी के अंदर एक छोटी सी सटल बॉडी भी है, जिसमें माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो आता है। और उस सटल बॉडी के अंदर एक्चुअली हमारी जो सोल है वो प्रेजेंट है। और उस सोल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया? अभी तक रिवीजन ही चल रहा है, बस अभी स्टार्ट होगा इसके बाद से। देख के भी पढ़ सकते हो आप लोग वैसे। सत, चित और आनंद, कि हमारी सोल का या हमारा एक्चुअल नेचर क्या है। वी आर सत, मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम में से कोई भी डेथ नहीं फेस करना चाहता। वी डोंट वांट टू डाई। और ना ही सिर्फ हम चाहते हैं कि हम इटर्नली रहे, हमेशा रहे, कि ये रिलेशंस ख़त्म ना हो, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास वाले, इवन मैं तो नहीं चाहती कि मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे छोड़ के जाए, तो हम नहीं चाहते कि कोई किसी की भी डेथ हो। हम चाहते हैं कि हम इटर्नली रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोल का कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब हम देख रहे हैं हर जगह कि किसी ना किसी की डेथ हो ही रही है, पर फिर भी वी वॉन्ट टू लिव फॉर एवर। वाई? बिकॉज इट इज़ आर इंट्रिंसिक नेचर। ठीक है। सेकेंड क्वालिटी है चित्त, यानी नॉलेज। वी वॉन्ट टू बी कॉन्शियस, है ना, तभी तो हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस वगैरह जाते हैं कि हम नॉलेज एक्वायर कर पाए। और तीसरा है आनंद, जो कि हमने फर्स्ट जर्नी अपनी वहाँ से शुरू करी थी कि हम सब एक्चुअली आनंद ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो ये अभी तक बेसिक्स था कि जो सोल है वो हमारी इस ग्रॉस बॉडी जो हम बाहर देख पा रहे हैं, और सटल बॉडी जो कि हमारा माइंड है, इंटेलिजेंस है और फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो वो होता है जो कि हमें ये यकीन दिलाता है कि हम एक्चुअली ये बॉडी है, जबकि हम ये बॉडी नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जैसे ये जैसे जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे ना, जैसे ग्रॉस बॉडी बहुत ज़्यादा वैसे मैटर से बनी आपको दिखाई देगी, पर सटल बॉडी बहुत सूक्ष्म टाइनी, मतलब वैसा है जो आपको दिखाई नहीं देगी, और सोल तो एकदम ही। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइंड के बारे में। तो आप में से कोई गेस करना चाहेगा, ये जो हमने तीन चीज़ें डिस्कस की, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? हम भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आप में से कोई 2 या 3 लोग वॉलंटियर करना चाहेंगे? रेज हैंड कर सकते हो आप लोग। खुशबू करेगी, और कोई और एक पर्सन काफ़ी है। नहीं नहीं, कुछ भारी एक्टिविटी नहीं होने वाली है, आप लोग कर सकते हो। गीतू, आप करना चाहोगे? ठीक है। सुमन, सुमन और खुशी। ठीक है। तो ये एक्टिविटी ये है कि हम ना अब पता लगाते हैं कि अच्छा ये माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो अब मैं आपको एक सीन देती हूँ। मान लो कि क्वेश्चन आया है कि अब मेरा कल पेपर है, तो शुड आई स्क्रॉल इंस्टाग्राम और शुड आई स्टडी? तो माइंड अपना पार्ट प्ले करेगा और इंटेलिजेंस अपना। माइंड जी बोलना शुरू करिए। सुमन, आप माइंड का रोल। माइंड ना, हाँ, कोई भी बन सकता है। ओके, तो माइंड बोलेगा कि थोड़ी देर रील्स देख लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे थोड़ी देर में क्या जा रहा है। ठीक है, मैं सोल बनती हूँ। हाँ, बात तो सही बोल रहे हो बिल्कुल मन, बहुत अच्छी बात है। इंटेलिजेंस इतने शांत हो रहा होगे तो फिर मैं तो चलाने लग जाऊंगी रील्स। इंटेलिजेंस कहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, कल पेपर है, वरना पेपर खराब चला जाएगा। अच्छा हाँ, ये बात भी तो सही है, मैं तो भूल गई थी। तुम कुछ कहना चाहोगे मन? मतलब पढ़ने के लिए पूरी टाइम बचा है, तो रात बचा है, सुबह का थोड़ा थोड़ा टाइम बचा है, सुबह उठ के पढ़ लेंगे, थोड़ी देर देख लेते हैं, आधे घंटे में क्या जा रहा है।
बात तो सही है, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा ना मेरा। पर टाइम पे सिलेबस भी तो खत्म करना है और अच्छे नंबर भी तो लाने हैं, तो अब ये पढ़ना पड़ेगा, वरना बाद में फिर याद भी नहीं रहेगा कुछ। अच्छा हाँ, सिलेबस तो पूरे सेमेस्टर में नहीं देखा, अब देखना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इन लोगों ने तो अपना पार्ट प्ले किया। अब बाकी आप सबसे क्वेश्चन है, सृष्टि, गीतू, नेहा, दीक्षा, हेमाश्री, आप लोग बताओ इन दोनों की जो बहस चल रही थी, अब इनमें से कौन जीतेगा, मैं किसकी सुनूंगी? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की, और मे बी मन। मन, और मन। अच्छा ठीक है, इसका आंसर हम लास्ट के लिए होल्ड करके रखते हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। तो अभी हमने देखा कि इंटेलिजेंस तो थी ना, वो डिसीजन मेकर है, जो कि हमें सही सही इनपुट दे रही है कि ये करना चाहिए, ये सही है, वो रैशनल डिसीजन ले रही है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे करने पे ऐसा होगा, ये वो। पर मन क्या है? माइंड इज लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। क्यों? क्योंकि उसको पहले से पता है कि देखो, पढ़ाई करने अगर मैं बैठी ना, तो पढ़ाई करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर भी करना पड़ता है और बहुत दिक्कत होती है। पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने पे या कुछ भी और काम करने में ना, पार्क में खेलने जाने में बहुत मज़ा आता है ना। तो माइंड के अंदर क्या स्टोर है कि पास्ट जो एक्सपीरियंस था मेरा एन्जॉयमेंट का या सफ़रिंग का, ऐसी चीज़ों का, कि पढ़ाई में मुझे सफ़रिंग हो रही है और इसमें इंस्टाग्राम में या किसी और चीज़ में, मान लो गुलाब जामुन खाने में मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, मतलब मुझे थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो माइंड के अंदर वो स्टोर्ड है। इस वजह से जैसे ही मैं गुलाब जामुन देखूंगी या ऐसे इंस्टाग्राम देखूंगी तो मेरा मन करेगा कि मैं उसको चलाऊं, पर इंटेलिजेंस उसको गाइड कर रही थी। और ये माइंड को इनपुट्स कहाँ से आ रहे हैं? माइंड को इनपुट्स आते हैं हमारे 5 सेंसेस से ही, कि हम जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं ना, उसके हिसाब से, या जो टेस्ट कर रहे हैं या जो हम फील करके, है ना, स्क्रॉल कर रहे हैं तो वाह मज़ा आ रहा है, हाथ की खुजली मिट गई मेरी आज फाइनली स्क्रॉल करके 1 घंटा, या स्मेल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक्चुअली हम जो भी चीज़ें इनपुट दे रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमारा माइंड का क्रिएशन होता है, मतलब माइंड के थॉट्स वगैरह क्रिएट होते हैं और एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं, पर वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के साथ कन्फ्लिक्ट भी कर रहे होते हैं। तो अब हम इस वाले फ़ोटो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस फ़ोटो में आपको क्या दिख रहा है या क्या समझ आ रहा है, कुछ भी एक्सप्लेन करने का ट्राई कर सकते हो। ये जो घोड़े, ये सारी हमारी इंद्रियां हैं, लाइक हमारे सेंसेस हैं, और मन जो है उनको कंट्रोल कर रहा है। हाँ बहुत अच्छा ट्राई था, वेरी नाइस। और कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि क्या दिखा रहा है, तो आप ये भी बता सकते हो कि इसमें क्या क्या चल रहा है, इमेज में क्या दिख रहा है, वो सब भी बता सकते हो। उनके 5 ऑर्गन सेंसेस ही दिखाए गए हैं, क्योंकि उनके गले में कुछ तो लटका है, लाइक आईज, नोज, ईयर एंड ऑल। एंड या पीछे समवन इज कंट्रोलिंग, तो इसलिए ये माइंड हो सकता है या फिर सोल, पता नहीं अब मुझे क्या है। एंड इसके बैक में भी कुछ है, तो आई एम नॉट गेटिंग दिस 2 ऑफ देम। और कोई कुछ बोल रहा था? मुझे लग रहा है कि मतलब सिर्फ 5 सेंसेस है, उसको इंटेलिजेंस है ना वो कंट्रोल कर रहा है, और जो मन है वो फिर बेचैन हो रहा है। कि ओह वाह, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव, नाइस। तो यस, आप लोगों ने जो गेस किया ना एकदम सही है, कि ये जो 5 हॉर्सेस है ना, वो एक्चुअली हमारे 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला ये ब्राउन वाला हॉर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेन कहाँ है? ये ब्राउन वाला हॉर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइज़ को, है ना। ये सेकेंड वाला नोज़ को, ये तीसरा वाला ईयर्स को, हमारे ईयर्स, कानों को, ये सेंस ऑफ टच को, स्किन, और ये हमारे टंग को। और इसमें क्या चल रहा है इस इमेज में, अगर हम लोग अभी कुछ ना समझे, पहले ये देखें कि इसमें चल क्या रहा है। तो इस इमेज में ना, ये पर्सन जो है, ये इन रस्सियों के थ्रू इन घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और ये बेचारा बच्चा, ये जो पैसेंजर पीछे बैठा है, ये कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है, ये भी हम बात करते हैं। तो जैसे ये 5 सेंसेस है, तो मान लो ये जो आइज़ वाला है, ये आइज़ वाला घोड़ा, तो अगर मैं इसको कोई सुंदर सी चीज़ दिखाऊं, जैसे कोई बहुत सुंदर, मान लो माउंटेन, या कोई बहुत सुंदर सीनरी, या कोई भी बहुत सुंदर चीज़, तो क्या होगा? ये घोड़ा उसकी तरफ भागेगा, उस सुंदर चीज़ की तरफ।
भागेगा, राइट? हाँ, ये तो भागेगा। हाँ। और अच्छा, ये जो टंग वाला था, ये वाला जो घोड़ा था, अगर इसको मैंने कुछ बहुत टेस्टी सा गुलाब जामुन या आइसक्रीम या कुछ टेस्टी सा दिखा दिया, तो फिर इस घोड़े का क्या होगा? ये आंखों के साथ साथ जाएगा या फिर उस टेस्टी चीज़ की तरफ जाएगा? टेस्टी चीज की तरफ जाएगा। टेस्टी चीज़ की तरफ। अच्छा, अगर कोई मुझे बहुत अच्छा सा फ्रेग्रेंस वाला फ्लावर मिल गया, तो इस नोज़ वाले घोड़े का क्या होगा? वो उस तरफ जाएगा, फ्रेग्रेंस की तरफ। वो उस तरफ जाएगा। वैसे ही अगर कोई बहुत अच्छा गाना बजने लगा, तो ये ईयर वाला घोड़ा उधर भागेगा, है ना? कोई अगर मुझे अच्छी चीज़ या बहुत सॉफ्ट चीज़ मिल गई जो टच करने में बहुत अच्छी लगे, तो फिर मेरा ये स्किन वाला घोड़ा भी उधर भागेगा। तो क्या हो रहा है कि ये सारे घोड़े ना, जैसे इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो पीछे बैठा पर्सन है ना, इसको क्या बोलते हैं? चैरियटियर। तो ये चैरियटियर एक्चुअली इन घोड़ों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से ये जो बेचारा पैसेंजर है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि बेचारा पैसेंजर जहाँ जाना चाहता था ना, ये जहाँ जाना चाहता था वहाँ तो जाएगा नहीं, उल्टा ये घोड़े जो इधर उधर भाग रहे हैं ना, उसकी वजह से इसका रथ ज़रूर टूटेगा और ये नीचे गिरेगा धड़ाम। तो इस वजह से ये डरा हुआ है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब इसकी इस विपदा का क्या सॉल्यूशन है? मतलब सिंपल लॉजिक एकदम। घोड़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई कंट्रोल करने वाला हो। हाँ, कंट्रोल करने वाला, कि ये जो पर्सन इसको कंट्रोल कर रहा है ना, ये ब्लू कलर के कपड़ों में, तो ये पर्सन अगर रस्सी को, मतलब ये अगर तगड़ा हो थोड़ा सारथी, और ये रस्सियों को अगर कस के पकड़ के रखे कि घोड़े इधर उधर नहीं जाएंगे, वो मेरे ही जैसे मैं खींच के रख रहा हूँ ना वैसे चलेंगे, तो अगर ये ढंग से पकड़ के रखेगा तो सारे घोड़े ना उसके हिसाब से चलेंगे। तो तब ये अच्छे से चल पाएगा। और ये कब चलाएगा अच्छे से? जब ये जो पीछे बैठा पैसेंजर है ना, ये उसको बोलेगा कि भाई मैंने मुंबई तक की ही टिकट करी है, मुंबई तक ही जाना था मुझे, तुम यहाँ वहाँ मत ले जाना। तो जब ये अच्छे से उसको गाइड करेगा, और उसके बाद जब ये अच्छे से स्ट्रांग होकर इनको कंट्रोल करेगा ना, तब ये घोड़े अच्छे से चलेंगे। राइट? यहाँ तक तो सबको समझ आया ना, आई थिंक। हाँ दीदी। यस। ठीक है। तो एक्चुअली ना, ये जो ये रथ वाला सीन था ना, ये एक्चुअली स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है। कि जैसे पहले तो आप लोगों ने गेस कर लिया कि ये जो 5 घोड़े हैं ना, ये हमारे 5 सेंसेस की तरह है। ये जो रस्सियाँ हैं, ये हमारी माइंड की तरह है। ये जो चैरियटियर है ना, जो सारथी है, ये इंटेलिजेंस के जैसा है। और ये पीछे बैठा जो पर्सन है, वो हम है, सोल। हो ये रहा है कि हो ये रहा है कि अभी हमको, जो हम सोल है ना, हमें पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। मुझे मुंबई जाना है या बॉम्बे या चेन्नई जाना है या कहाँ जाना है, मुझे पता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं इंटेलिजेंस को गाइड ही नहीं कर पा रही कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है या क्या करना है। और क्योंकि मैंने इंटेलिजेंस को कभी फीड ही नहीं किया, तो इस वजह से इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो माइंड को कंट्रोल कर पाए, उस रस्सियों को कस के पकड़ के रख पाए। और इस वजह से ये जो बेचारे घोड़े हैं ना, सारे के सारे, वो अलग अलग डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं। और इस वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि घोड़े हमारे सारे सेंसेस की, बस कुछ अच्छा दिख जाए या कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, या बस हम लोग ऐसे करके इधर उधर बस हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। और हमसे बिल्कुल जो हमारी माइंड की रस्सी है ना, वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस हमारी स्ट्रांग नहीं है। और इस वजह से हमारी या जो सोल की जो हालत है ना, वो इसी बेचारे से पैसेंजर के जैसी है, एकदम डरा हुआ। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ द सटल बॉडी, ये हमने अभी डिस्कस किया कि हॉर्सेस रेंज इज इक्वल टू द माइंड, ये इंटेलिजेंस है जो ड्राइवर है, और ये बेचारा पैसेंजर सोल है। तो एक्चुअली जब हम इस इंटेलिजेंस को ट्रेन करेंगे ना, जैसे हमने अभी पिछला वाला केस डिस्कस किया ना कि कौन जीतेगा उन दोनों की लड़ाई में, तो वो जीतेगा जिसको हमने ट्रेन किया होगा। मतलब अगर ये घोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होंगे या फिर माइंड ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, तो वो जीत जाएंगे। पर अगर हमने इंटेलिजेंस को अच्छे से फीड करके उसको स्ट्रांग बनाया होगा ना, खिला पिला के, तो इंटेलिजेंस जीतेगा। और तब फिर हम सही डिसीजंस लेंगे। तो अभी हमने जो ये डिस्कस किया, इस एग्जाम्पल में हमें ये तो समझ आ गया ना कि ये जो रस्सियाँ हैं, माइंड की जो रस्सियाँ हैं, इन रस्सियों को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है।
राइट। हाँ। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में भगवद गीता में क्या बोला जा रहा है। मैं ये पढ़ती हूँ संस्कृत और फिर आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो। बन्धुरात्ममनात्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कैन एनीवन रीड द ट्रांसलेशन इसका? For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. यस, इसमें बहुत सिंपली भगवान एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं भगवद गीता के 6th चैप्टर में कि जिस पर्सन ने माइंड को कंट्रोल कर लिया है उसके लिए माइंड उसका एक बेस्ट फ्रेंड जैसा काम करेगा। पर अगर कोई अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा ना, तो फिर उसका माइंड उसका वर्स्ट एनिमी, सबसे ख़राब एनिमी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, उसको हमारे सारे सीक्रेट्स पता है कि इसको ये पसंद है, इसको इस चीज़ से डर लगता है, इसको ये पसंद नहीं है, सब कुछ उसको हमारी सारी A to Z सारे सीक्रेट्स पता है। तो वो हमारा ऐसा खतरनाक एनिमी बनने वाला है। तो नेचर ऑफ द माइंड क्या है इन अ नटशेल, कि अगर वो कंट्रोल्ड है तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड रहेगा, और अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो इट विल बी आवर ग्रेटेस्ट एनिमी। और माइंड को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग हर चीज़ का, जैसे अगर हम लोग कोई फार्म वगैरह गया हो आप में से, तो आपने देखा होगा ना, जैसे जब वो लोग धान वगैरह लगाते हैं ना, अनाज वगैरह, तो उसमें भी होता है कि मेन जो गेहूं का या चावल का वो लगाया ना, तो वो नहीं उगता सिर्फ, वो तो उगता ही है, उसके साथ साथ में ना काफ़ी सारे खरपतवार वगैरह, वीड्स वगैरह भी उग जाते हैं। तो अगर वो लोग जो फार्मर है ना, वो रेगुलरली उसको क्लीन नहीं करेगा ना, उन अननेसेसरी प्लांट्स को निकाल के नहीं फेंकेगा, तो वो एक्चुअली वो अननेसेसरी वीड्स वगैरह ना, जितना भी पानी या न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम अपने चावल या धान वगैरह के लिए दे रहे हैं ना, वो सारा खा जाएंगे और अल्टीमेटली हमारी फसल एकदम ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से जैसे हमें वहाँ पे संभालने की ज़रूरत है ना, रेगुलरली क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, वैसे हमें माइंड को भी क्लीन करने की ज़रूरत है, माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि वो हम उसका बेस्ट पोटेंशियल है ना, वो अचीव कर पाए। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें आई डोंट थिंक ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। कि मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको, कि जैसे ये जो चूहा है छोटा सा, इसके लिए खाना हर जगह अवेलेबल है ना, इतना सारा पूरा मार्केट वगैरह सब जगह भरा हुआ है, पर फिर भी उसका ध्यान कहाँ जाएगा? तो उस छोटे से ट्रैप में जो छोटा सा चीज़ का टुकड़ा फंसा है ना, वहीं पे, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है हम सब जानते हैं कि अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। वहीं जो फ़िश भी होती है ना पानी में, उसके पास ऐसा नहीं है कि उसको समुंदर में खाने के बहुत भुखमरी आ रही है, उसको बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल है, सी फूड हर जगह अवेलेबल है, पर उसके बाद भी एक कोई फिशरमैन आता है, वो अपने फिशिंग नेट पे ऐसे छोटा सा चारा लगाता है, वो फेंकता है, और वो मछली इतना सारा खाना छोड़ के उस छोटे से चारे के पीछे जाती है और वो फंस जाती है, और उसके बाद अल्टीमेटली उसकी भी डेथ हो जाती है। वैसे ही हमारा माइंड, अगर वो अनट्रेंड है, अगर हमने उसको कंट्रोल करना नहीं सीखा है ना भी, तो हमारा माइंड भी हमको ऐसे ही फंसाएगा। हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, पर फिर भी हमारा माइंड क्या कहेगा? जो गलत डिज़ायर ट्रैप्स है, जैसे कि ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल या स्मोकिंग या और भी बहुत सारी गलत चीज़ें, तो हमेशा बैड हैबिट्स की तरफ ही एक अनट्रेंड माइंड जाएगा। तो इस वजह से इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम अपने माइंड को ट्रेन करना सीखें। और एक बार को तो आप कह भी सकते हो कि ये जो बेचारा चूहा था या मछली थी या ऐसे और एनिमल्स, उनके लिए तो चलो ये सर्वाइवल के लिए उनको फूड नेसेसरी था, तो इस वजह से वो खाना चाहते थे, और उन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि ये ट्रैप है। पर हम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट माइंड वाले लोग, हमारा क्या होता है कि हमें तो पता होता है कि ये ट्रैप है, मतलब चाहे ये ड्रग्स वगैरह, इंटॉक्सिकेशन, कोई भी फॉर्म ऑफ हो, तो हमें पता होता है कि ये हमारे लिए गलत है, इंटेलिजेंस हमें बता रहा होता है कि स्क्रॉल करना गलत है या और भी बहुत सारी चीज़ें गलत है, पर उसके बाद भी हम करते हैं, और जबकि ये सारी चीज़ें हमारी नेसेसिटी के लिए भी, मतलब सर्वाइवल के लिए भी नेसेसरी नहीं होती। तो दिस एक्चुअली शोज़ कि कहीं ना कहीं हमारा माइंड कितना ज़्यादा अनट्रेंड है, राइट। तो अब हम क्या समझेंगे कि इतना सारा जो हमने सुना ना माइंड के बारे में, तो अब हम माइंड का डायग्नोसिस करते हैं। कैसे करके? ये जो माइंड है ना, MIND, इसको ही पूरा एक एक अल्फ़ाबेट करके पढ़ेंगे।
आप लोग सुनना चाहते हो माइंड के बारे में कि ये माइंड आखिर कैसे काम करता है, कैसे हमको भ्रम में डालता है? हाँ, सृष्टि सुनना चाहती है। यस, हेमाश्री। यस दीदी। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं। तो फर्स्ट है माइंड, कहाँ से शुरू हो रहा है? MIND। तो M फॉर इट मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, बात इतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम बना लेते हैं। फॉर इंस्टेंस किसी ने कुछ कह दिया ना, छोटी सी बात, तो उसमें हमारा फिर उस टाइम पे मान लो हम शांत भी रह गए, तो वापस घर आके हमारा क्या होता है कि इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह कैसे दिया तुमने ऐसा, ऐसे 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 ऐसे। फिर हम उसको सुनाते रहते हैं। अच्छा, क्या बात हुई थी? वो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे छोटी सी बात थी। या जैसे ना कई बार बच्चे कॉलेज में आते हैं कभी कभार, तो फर्स्ट ईयर्स वगैरह जैसे आते हैं, तो कई बार बच्चों का होता है ना कि उनको कोई ना कोई पर्सन जैसे पसंद आ जाते हैं। तो ऐसे होता है कि उनको फर्स्ट पर्सन मतलब ऐसे हो जाता है कि पहला प्यार हो गया उनको किसी से, तो वो गाने लग जाते हैं मन में, मान लो ऐसे। जैसे ना एक बार प्रभु जी आए थे, चतुर्भुज प्रभु के जो टीचर है ना, जो हमारी टीचर है उनके टीचर, तो वो एक बार ऐसे एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे जब नए नए बच्चे आते हैं ना फर्स्ट ईयर में, तो उनका क्या होता है कि पहला प्यार है हो जाता है उनको पहली बार कभी कभार। और उसके बाद क्या पता चलता है कि जिस पर्सन से हमें पहला प्यार हुआ ना, उसको किसी और से हो रखा है, तो वो गा रहा होता है कि अरे दूसरा तीसरा प्यार है। और उसके बाद पहले वाले पर्सन का क्या हाल होता है कि अरे भाई, जो हम करना चाहते थे उसमें हमें सक्सेस तो मिली नहीं, मतलब अब तो दिल टूट ही गया, तो अब जी के क्या फ़ायदा। तो वो उतनी सी छोटी सी चीज़ में वो इतना दुखी हो जाते हैं कि कभी कभार उनको लगता है कि बस हम इसमें सक्सेसफुल नहीं रहे, तो लेट्स एंड एवरीथिंग, मतलब सुसाइड कर लेते हैं। या कई बच्चे अगर नंबर कम आ जाते हैं तो उससे इतना परेशान हो जाते हैं, है ना। आप लोग कोई एग्जांपल देना चाहोगे जिसमें कोई माइंड आपकी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिखा रहा हो, जब इतनी बड़ी बात ना हो? एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, जैसे प्रभु जी बताते हैं कि जैसे हम किसी पानी के गिलास को हम अगर फोल्ड करके रखें बहुत बहुत देर तक, हाँ, तो ऐसे तो वो इतनी भारी नहीं है, बट क्योंकि हमने उसको इतनी देर तक फोल्ड करके रखा है तो वो हमें बहुत मतलब हाथ में दर्द होने लगता है। वैसे हमारा माइंड भी, अगर कोई प्रॉब्लम बहुत देर तक, मतलब बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, और उस बात को इतना होल्ड करके रखते हैं कि उसका बच्चे बहुत बड़ी प्रॉब्लम। वही एग्जैक्टली। तो एक्चुअली हमारा माइंड, हम लोग कई बार देखते हैं कि अननेसेसरी चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बना के दिखाता है, जबकि वो इतनी बड़ी बात भी नहीं होती। और जैसे ना एक बार एग्जाम्पल दिया था वही अमोल लीला प्रभु जी ने, कि ना उनके पास एक बार एक लेडी आई थी, तो वो लेडी ना अपनी फैमिली के साथ आई, और उनके फैमिली मेम्बर्स, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब लोग उनसे कहते हैं कि प्रभु जी से कि हमारी जो बहू है ना वो बहुत दुखी रहती है, पता नहीं क्या दिक्कत है, आप इससे थोड़ा सा बात करके देखिए। तो प्रभु जी उनके पास जाते हैं, जो लेडी होती है उनके पास, और उनसे बोलते कि आपको क्या दिक्कत है, मतलब आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते ना, क्या करें, ये आज का टाइम ही ऐसा है ना, बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, तो कोई बात नहीं, इसमें इतना दुखी होना नहीं चाहिए। फिर वो लेडी बोलती नहीं नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरी सारी बात मानते हैं। फिर वो प्रभु जी बोलते अच्छा, आपके बच्चे बात मानते, तो आपके ना हस्बैंड बात नहीं मानते, मतलब आपके हस्बैंड अच्छे नहीं होंगे, ज़्यादा ऐसे एंग्री होंगे या उनसे दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, आजकल तो सब लोग ही ऐसे हो गए हैं, मतलब कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता ही नहीं है किसी को। पर फिर वो बोलते नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो सारा एकदम एकदम अच्छे से ध्यान रखते हैं हर चीज़ का। तो फिर प्रभु जी बोलते अच्छा, हस्बैंड भी अच्छे हैं, आपके बच्चे भी अच्छे हैं, फिर तो पक्का आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ में दिक्कत होगी। मतलब वो लोग अब पापा मम्मी होते हैं, मदर इन लॉ सास ससुर होते हैं, थोड़े बहुत ससुर होते हैं, थोड़े बहुत असुर जैसे भी होते हैं, तो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। तो वो लेडी बोलती है अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरे सास ससुर एकदम मेरा मम्मी पापा के जैसे ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं मेरा। फिर प्रभु जी बोलते हैं कि अच्छा ये भी ठीक है, तो फिर शायद आपको ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, अब ये कलयुग है, इसमें देखो अब लक्ष्मी जी कहीं तो स्थिर रहती नहीं है, आती है जाती है, बस नारायण के चरणों में ही रहती है वो हर टाइम, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भक्ति वगैरह प्रैक्टिस कीजिए। तो बोलती नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसकी पैसे वैसे की, हमारे पास तो, हम तो करोड़पति लोग हैं, हमारे पास अपनी पर्सनल गाय है, अपना पर्सनल बिजनेस है, सब कुछ है।
तो फिर वो बोलते हैं प्रभु जी फाइनली कि अब लास्ट ऑप्शन तो यही बचा है कि पक्का इसकी हेल्थ ख़राब होगी। तो वो बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आपकी ना हेल्थ ख़राब होगी शायद, तो कोई बात नहीं, अब सबकी ऐसी हेल्थ ख़राब रहती है आजकल, क्या ही कहें किसकी एज का, कोई बात नहीं। तो वो फिर जो लेडी है वो बोलती है नहीं नहीं, हेल्थ मेरी एकदम ठीक है, एकदम देसी गाय जो मैंने बोली ना उसका दूध पीती हूँ मैं डेली, ऐसे किसी को दबाऊंगी तो फिर वो मर जाएगा। तो फिर प्रभु जी हैरान हो जाते हैं कि आए मतलब इसकी हेल्थ ठीक है, फैमिली मेम्बर सब सही है, बच्चे सही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इसको आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो फिर वो लेडी फाइनली उनसे जब पूछा जाता है तो वो बताती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम बस इतना है कि मैं अमेरिका सेटल होना चाहती हूँ और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि हम इंडिया में ही रहें, तो इस वजह से ना मैं बहुत दुखी हूँ। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें थी हमारी लाइफ में, 99% भी सब कुछ अच्छा होता है ना, तो एक छोटी सी चीज़ भी अगर ख़राब हो ना तो हम उसी पे ही हर टाइम ध्यान देते रहते हैं, है ना। आप में से किसी ने कभी सौंफ खाई है, मतलब सौंफ या लौंग वगैरह, साग वगैरह दांत में फंस जाते, किसी का फंसा है आज तक? हाँ दीदी बहुत बार फंसा है। है ना, मेरा तो हर बार फंसता है, अभी कल परसों ही फंसा था मेरा। तो अच्छा जैसे वैसे फंसता है कभी दांत में, तब क्या होता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? पूरी लाइक ट्राई करते हैं कि कैसे भी करके टंग से निकाल ही दे बस, या फिर पानी वगैरह कुछ तो करो, निकाल दो पहले उसको। वही, हम बात भी कर रहे होते ना तो बात करते करते बस जीभ हमारी टंग उधर ही जा रही होती है, बस निकल जाए एक बार। अच्छा तो आप क्या कर रहे थे? मैं कह रही थी कि वो ना मेरे यहाँ पे कुछ फंसा है, तो हमारा ध्यान पूरे सारा दांत छोड़ के या सब कुछ छोड़ के बस वो जो एक छोटा सा जो दाना फंसा है ना उस पर ही जाता है। तो वैसे हमारी माइंड का भी यही नेचर होता है कि सारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो ना, फिर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके वो इतना मैग्नीफाई करता है, इतना बड़ा करके दिखाता है ना कि हमें लगने लगता है कि बस क्या करें। ठीक है, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट नेचर ऑफ द माइंड? दैट इट मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। अच्छा एम के बाद आगे क्या आता है? आई। आई। आई फॉर इट इमेजिन्स प्लेजर। मतलब हम लोग अभी से प्लानिंग करने लगते हैं कि अच्छा, जैसे मैं ना पहले यूपीएससी करना चाहती थी, तो मैंने अभी पढ़ाई लिखाई शुरू भी नहीं की, मैं अभी 9th में पढ़ती हूँ। पहले से मेरी प्लानिंग हो जाती है कि अच्छा जब मेरा इंटरव्यू होगा ना तो मैं इंटरव्यू में ऐसे ऐसे आंसर दूंगी, ऐसे ऐसे करेंगे। या बच्चे पहले से सोचने लग जाते हैं अच्छा मेरी एक बार जॉब लग गई तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, और पैसे आएंगे ना तो ऐसे ऐसे खर्चा करेंगे। या कई बार हम लोग इवन खाने के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिन करने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसे करेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे, या ये करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। इवन शादी से पहले अगर हम लोग कपल्स वगैरह को देखें ना तो उनको भी लगता है कि हाँ बस शादी करेंगे ना तो एक बार बस क्या खुशी, एकदम आराम से सेट ज़िंदगी जिएंगे। पर उसके बाद शादी के बाद फिर सबको पता चल जाता है कि ठीक है देखा जाएगा। तो हमारी माइंड का दूसरा नेचर क्या है कि इट एक्चुअली इमेजिन्स प्लेजर, वो हमको झूठे सपने दिखाता रहता है पूरे दिन, है ना। तीसरा क्या है? एम आई एन। एन। एंड एन फॉर नेग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटी, कि ना ही सिर्फ वो हमें झूठे सपने दिखा रहा है और ना ही सिर्फ वो हमें जो प्रॉब्लम्स उनको बहुत बड़ा करके दिखा रहा है, बल्कि जो हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना वो उसको भी हमें कई बार ढंग से एक्सेस नहीं करने देता। फॉर इंस्टेंस जैसे जैसे ये क्लासेस ही देख लो हम लोग यहाँ आके कुछ डिस्कस करने का भी ट्राई कर रहे हैं, या अगर हम कभी कुछ सीखने का ट्राई करें तो कई बच्चों का मतलब इस ग्रुप में भी देखो तो आप 23 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से यहाँ कितने बच्चे आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं मैक्सिमम। तो कई बार हमारे माइंड के पास अपॉर्चुनिटी हो फिर भी वो उसको नेग्लेक्ट करने लगता है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी था बिल्कुल पूछो ही मत, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना तो इतना मुश्किल होता है, तो इस वजह से बस माइंड को हो जाता है कि हटाओ ये सब चीज़ें। तो द थर्ड नेचर ऑफ द माइंड इज़ कि इट नेग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटी, कि पहले तो हम लोग ना पूरे टाइम बस सोचते ही रह जाते हैं कि अभी हमारे पास चांस है कि हम पढ़ ले। जैसे कल पेपर है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्या विचार आता है? कोई भी पेपर हो एक दिन पहले ही पढ़ के लेंगे। ये तो होता है।
मतलब जैसे ना ऐसे विचार आता है कि यार जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो ऐसे विचार आते हैं कि पहले पढ़ लेना चाहिए था, पहले पढ़ लेना चाहिए था, पहले क्यों नहीं पढ़ा, अब एक दिन में कैसे पढूं। तो या तो हम लोग ऐसे पास्ट के बारे में टेंशन ले रहे होते हैं कि अच्छा ऐसे कर लेना चाहिए था, या अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, अरे 20 साल पहले हुआ था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं पूरे टाइम, या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों के साथ होता है कि बस ये पेपर ख़त्म हो जाए, मेरे तो पेपर स्टार्ट होते ही विश लिस्ट बन जाती है कि पेपर ख़त्म होने के बाद हम ये करेंगे। तो या तो हम पहले का सोच रहे होते हैं कि अच्छा पहले ये हुआ था, या पहले हमें ये करना चाहिए था, या हम फ्यूचर का सोच रहे होते हैं कि अच्छा पेपर के बाद हम ये करेंगे, या हम अलग अलग चीज़ों के बारे में कि अच्छा ये सब तो ठीक है, CUT के लिए तो पढ़ लूँगा, पर आगे मैं कॉलेज कौन सा लूँ, या ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, ये वो पूरे टाइम हम बस आगे या पीछे की प्लानिंग करते रह जाते हैं, और अभी प्रेजेंट में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम कहीं ना कहीं उसको मिस कर देते हैं। ऐसा होता है, किस किस के साथ होता है ऐसा? हाँ दीदी, होता तो है ना। और चौथा अल्फ़ाबेट क्या है? डी। डी। डी फॉर डिनाइज रियलिटी। मतलब आज के टाइम में ना अगर हम पूछे कि कौन से तरीके से लोग रेस्ट करते हैं, या रिक्रिएशन के कौन से तरीके हैं टॉप, तो आप लोग गेस करना चाहोगे कि ऐसे कैसे करके आप लोग रेस्ट करते हो या और लोग रेस्ट करते हैं? वॉचिंग मूवीज, हाँ, वॉचिंग मूवीज। स्लीपिंग। क्या क्या? आपकी आवाज़ नहीं आई खुशी। सोना स्लीप। स्लीपिंग, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा होता है। दीक्षा, गीतू, नेहा, आप लोग भी कुछ बताना चाहोगे? सृष्टि आप भी? हाँ, सोना या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर लो। किसी से बात करना, पेरेंट्स से बात करना, फिर फ्रेंड्स लोगों से भी बात करना कभी कभी। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है कि मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है, लाइक मैं बात करना चाहती हूँ, पता चलता है किसी ने कॉल ही पिक नहीं किया, ना पेरेंट, ना घर वाले फोन उठा रहे, ना फिर फ्रेंड्स उठा रहे हैं, फिर और उस टाइम फोन भी चलाने का मन नहीं कर रहा होता है, तो ऐसा भी होता है कभी कभी। हाँ, और नींद भी नहीं आती। ओह ये तो बहुत दुखद था। तो एक्चुअली ना अगर हम देखें कि कैसे कैसे तरीके से लोग रेस्ट करने का ट्राई करते हैं, तो वो बेसिकली 4 ही तरीके आते हैं मोटा मोटी देखे तो पहले तो यही होता है मोस्ट कॉमन कि हम लोग सो जाते हैं कि बस ठीक है, छोड़ो घर, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के अब बस थोड़ा सा सो जाते हैं, है ना। भूल गई वो वाला वर्ष, चलो छोड़ो। तो हम लोग या तो सब कुछ छोड़ के पहले शांति से सो जाते हैं कि सो के हमको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत रेस्ट मिलता है। या हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अच्छा सा खाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा कुछ खाएंगे ना तो थोड़ी देर के लिए दुनिया भर का गम सारा भूल जाएंगे। या तीसरा तरीका होता है कि जैसे हिमाश्री ने बताया कि हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं या सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, है ना, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि हम देख के मतलब थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो पाए। या फिर हम लोग घूमने चले जाते हैं कहीं पे, है ना, ऐसे करके। या फिर चौथा तरीका ये होता है सबसे ख़राब वाला कि बहुत लोग इंटॉक्सिकेशन जैसे ड्रिंकिंग या स्मोकिंग इन सब को भी स्टार्ट करने लगते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे स्टिकर भी चल रहा है ना कि नो गम ओनली रम, तो ऐसा भी होने लगता है कि बहुत लोग सब कुछ छोड़ के मतलब थोड़ी देर के लिए रिक्रिएशन के लिए क्या करते हैं कि वो ऐसे इंटॉक्सिकेशन वगैरह करते हैं। तो एक्चुअली हम इन चारों या पांचों में देखें ना तो एक चीज़ कॉमन है कि हम ना चाहे सोकर या कुछ अच्छा खा के या चाहे इंटॉक्सिकेशन के थ्रू थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके हम इस रियलिटी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाए, मतलब हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये हम सबके साथ ही होता है। और आज के टाइम में तो देखें तो एवेंजर्स वगैरह या स्पाइडरमैन वगैरह कितने सारे लोग देखते हैं, जबकि ये सब सच ही कुछ नहीं है। स्पाइडरमैन ऐसे करके वुश वुश करके मार रहा है, ऐसा असली में थोड़ी ना होता है कभी, पर फिर भी हमें देखने में बहुत मज़ा आता है। और मूवीज़ वगैरह सब कुछ, वो करण जौहर की फिल्म है, ऐसा कभी असली में तो हुआ ही नहीं है, ऐसी कॉलेज लाइफ तो होती नहीं है।
तो हम कुछ भी देख रहे होते हैं। तो एक्चुअली हम सबके माइंड का ये टेंडेंसी है कि वी टेंड टू डिनाई रियलिटी। तो एक्चुअली जो 4 चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस करी वो क्या क्या थी? M फॉर, किसी को याद है? मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। I फॉर Imagines pleasure. इमेजिन प्लेजर। N फॉर Neglects opportunity. अपॉर्चुनिटीज, यस। और D फॉर Denies reality. डिनाइज रियलिटी। तो एक्चुअली हमारा माइंड भी इस छोटे से बंदर की तरह है, जो इस ब्रांच से उस ब्रांच कूदता रहता है, इस ब्रांच से उस ब्रांच कूदता रहता है, उसको बिल्कुल भी शांति नहीं है। और उसका ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि माइंड हमेशा छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके दिखाएगा, या बस अननेसेसरी प्लेजर्स के सपने देखते रहेगा कि बस ये किया वो किया। जैसे ना एक बार एक पर्सन था ना, तो उसकी ना लॉटरी निकल आई। मतलब उसने एक लॉटरी का टिकट खरीदा और उसने टीवी पे नंबर देखा, जो ब्रॉडकास्ट होता है ना लॉटरी का नंबर, तो उसमें उसने नंबर देखा कि 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर मेरे मिल रहे हैं। तो फिर वो लॉटरी वाले के पास जाता है, मतलब वहाँ जिससे टिकट लिया था ना उसके पास, और जाके बोलते देखो मेरा नंबर मैच करके देखो। तो फिर वो मैच करता है, तो 8 8 2 2 3 3 4 4 8 8 सारे नंबर मैच कर गए। तो फिर वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैच कर गए। पर फिर वो लॉटरी वाला पर्सन बताता है, शॉपकीपर, कि आपके सारे नंबर तो मैच कर गए, पर वो जो लॉटरी लगी है ना वो A सीरीज़ वाले की लगी है, आपका B सीरीज़ है। तो वो पर्सन जिसने का टिकट था, तो वो रोने लग जाता है, हाय मेरे को करोड़ों का नुकसान हो गया, मेरा सब बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया। जबकि अभी कुछ आया नहीं था पैसा, फिर भी वो उसने ऐसा इमेजिन कर लिया था कि अब तो हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा होगा, इतना इमेजिन कर लिया, जबकि अभी कुछ आया ही नहीं। और जैसे ही वो इमेजिनेशन टूटी, वैसे ही वो बेचारा दुखी हो गया। एक्चुअली यही हमारे माइंड का नेचर है कि वो अननेसेसरीली इमेजिन किया जा रहा है। अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर भी उसको नेग्लेक्ट कर देता है और रियलिटी को डिनाई करने पे लगा रहता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अच्छा हमारे माइंड की ये प्रॉब्लम है। तो क्या आप सब इस माइंड का सॉल्यूशन करना चाहते हैं? जी है ना? मतलब हमें ये तो पता चल गया कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और ये सबको परेशान कर रही है ना, या सिर्फ Yes. हम 2-3 लोगों को कर रही है? अच्छा हाँ, गीतू को भी कर रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या माइंड को हम सच में कंट्रोल कर भी सकते हैं या नहीं? तो एक्चुअली अगर हम लोग माइंड का देखें ना, तो माइंड कैन एक्चुअली बी कंपेयर टू अ नाइफ। ये एग्जांपल हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था वैसे टेक्नोलॉजी के लिए, कि टेक्नोलॉजी भी एक नाइफ की जैसी है एक्चुअली, पर माइंड उससे भी ज़्यादा धारदार या उससे भी ज़्यादा खतरनाक वाला नाइफ है। क्योंकि माइंड के थ्रू या अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू ही तो हम ये सारी टेक्नोलॉजी वगैरह बना रहे हैं ना। तो माइंड एक्चुअली और ज़्यादा पावरफुल वाला ऑर्गन है। ठीक है, तो माइंड को अगर हम नाइफ से कंपेयर कर सके, तो क्या नाइफ अच्छा होता है या बुरा होता है? डिपेंड्स ऑन इट्स यूज, है ना? Yes, उसके डिपेंड करता है. हाँ एक्चुअली, कि हम लोग उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर वो किसी सर्जन के हाथ में है तो इट कैन सेव अ लाइफ, और वहीं अगर ये जो नाइफ है ये यहाँ से निकल के किसी मिसक्रिएंट के हाथ पे या किसी ऐसे ख़राब इंसान के हाथ में जाती है, तो एक्चुअली उसके द्वारा वो बहुत सारी लाइफ्स ले सकते हैं या उससे वो गलत काम करते हैं। तो एक्चुअली हाउ द नाइफ इज़ यूज्ड डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ यूजिंग दिस। तो फॉर दिस वी हैव टू, मतलब हमें वो नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि हमें ये जो ऑर्गन मिला है ना माइंड, इसको हम अच्छे से यूज़ कर पाए। ठीक है, तो माइंड को ट्रेन करने का सबसे आसान और सबसे सिंपल प्रिंसिपल है दिस गिगो प्रिंसिपल। गिगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। सिंपल, ये समझ आया सबको? कि हाँ, कि वॉट एवर वी फीड इन आर माइंड दैट विल एक्चुअली इफेक्ट कि हम कैसे थॉट्स हमारे माइंड में जनरेट हो रहे हैं या क्या हो रहा है। अगर हम लोग अच्छी चीज़ें देखेंगे, जैसे स्पिरिचुअल कंटेंट देखेंगे या स्पिरिचुअल विजडम या स्पिरिचुअल इनपुट्स अपने माइंड को देंगे, तो एक्चुअली इट विल हेल्प अस टू ब्रिंग आउट द गुड क्वालिटीज़ इन अस, टू ब्रिंग आउट द सेंटली क्वालिटीज़ इन अस। और वहीं अगर हम लोग
अपने अंदर रबिश वगैरह भरेंगे, है ना, चाहे वो गॉसिप्स के थ्रू हो या गलत मूवीज़ के थ्रू या किसी भी ख़राब कंटेंट के थ्रू, तो फिर वो एक्चुअली हमारे अंदर से बैड थॉट्स ही जनरेट करेगा, है ना। तो एक्चुअली ना हमारे अंदर मतलब हम सब के अंदर एक रावण और एक हनुमान बोथ आर प्रेजेंट विद इन अस, एंड वेदर वी वांट टू एम्पावर दैट रावण विद इन अस हु इज़ एक्चुअली बॉसिंग टेंडेंसी, लस्टी टेंडेंसी, जिसमें बहुत सारा अहंकार भरा हुआ है, क्या हम उसको फीड करना चाहते हैं, या हम अपने अंदर जो हनुमान है, जो कि इज़ अ वंडरफुल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, जो कि सबकी सर्विस करना चाहते हैं, है ना, तो उनको मतलब उनको फीड करना चाहते हैं, किसको बढ़ाना चाहते हैं। हाँ गीतू, खुशी, आप कुछ पूछना चाहते थे? यस, आई हैव अ क्वेश्चन। आपने बोला एक रावण एक हनुमान होता है, रावण और राम क्यों नहीं, हनुमान ही क्यों? मतलब हाँ, राम मतलब राम जी तो होते ही है, मतलब हमने जो लास्ट टाइम सेशन में डिस्कस किया था ना, आपको याद हो तो, एक सेकंड, पेन का है, वो ऐसे नहीं बैठा था एक पर्सन, तो उसका जो हार्ट का या रीजन था, आई हाँ हाँ रिमेम्बर, हाँ उसके हार्ट के अंदर भगवान जी थे, राइट? हाँ, तो यहाँ पे उसके हार्ट में राम जी या कृष्णा या जो सुपर सोल है वो तो ऑलवेज प्रेजेंट है ही, साथ में जो लिविंग एंटिटी था ना इस साइड में छोटा सा जो उसको चला रहा था, तो वो लिविंग एंटिटी का नेचर या तो रावण के जैसा हो सकता है कि उसमें नेगेटिव क्वालिटीज़ बढ़ रही है, गार्बेज बढ़ रहा है, या फिर वो हनुमान के जैसा हो सकता है कि ये जो भगवान बैठे हैं उसके साथ, सुपर सोल बैठे हैं, तो या तो वो उनसे कनेक्ट करके उनकी सर्विस में लग सकता है, या फिर वो बस बॉस बनने की कोशिश कर सकता है अननेसेसरीली। ओके ओके, ठीक है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किसको फीड करना चाहते हैं, और जैसा इनपुट हम अपने आप को देंगे ना उस हिसाब से ही एक्चुअली हमारे थॉट्स वगैरह सब कुछ जनरेट होंगे। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, सो ये सारे जो हम अभी बात कर रहे थे ये इनपुट्स, तो ये कहाँ से आ रहे हैं ये सारे इनपुट्स? तो ये these come from the books that we read, from the movies that we watch, from the music that we hear, and from the friends that we keep, और from our association as well. तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे करके लेना चाहते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, सिर्फ खाने के थ्रू नहीं, आँखों के थ्रू भी, जो हम देख रहे हैं, कैसी मूवीज़ देख रहे हैं, या हम कैसे गाने सुन रहे हैं, अगर हम स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनेंगे, डिवोशनल सॉन्ग सुनेंगे, तो एक्चुअली वो हमारे माइंड को इंस्टेंटली पीस देता है, चाहे हम कितने भी टेंशन में क्यों ना, अगर हम लोग डिवोशनल गाना सुनते हैं या कोई अच्छा अपलिफ्टिंग सॉन्ग सुनते हैं, तो वी फील रिफ्रेश्ड, है ना, हमको एनर्जाइज लगता है। किस किस ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कभी, है ना। और वहीं अगर हम उसी टाइम पे ढिंचक 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 बहुत ज़्यादा हाई बीट वाला या डीजे राहुल ऐसा कुछ बजाते, तो हमारा क्या होगा, बस माइंड का जो कचरा हो रखा था वो थोड़ा सा और हो जाएगा। उसी हिसाब से ना, जैसे बुक्स जो हम पढ़ते हैं वो भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। जैसे एक बार लंदन में ना एक पर्सन ने एक बुक लिखी थी कि कैसे कैसे करके ना बैंकों में चोरी होती है, मतलब उन्होंने वो इस इंटेंशन से लिखी कि बैंकों में ऐसे ऐसे करके चोरी होती है, तो लोग उसको, बैंक वाले उसको पढ़े और उसको इम्प्लीमेंट करें कि अच्छा अच्छा ऐसे करके हम लोग प्रिवेंट करें। पर जैसे ही वो बुक रिलीज़ हुई ना, और वो अच्छे से बहुत बिकती है, बहुत वायरल होती है, उसके बाद क्या होता है, 1 महीने या 1 आध महीने बाद ना बैंक में रॉबरी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज उस चोरों ने पढ़ी होगी ना। हाँ, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि एक्चुअली वो बुक पढ़ के चोर लोग आइडिया ले रहे थे कि अच्छा ऐसे ऐसे करके भी हम चोरी कर सकते हैं, ये तो बहुत क्रिएटिव तरीका है, वाह वाह, थैंक यू सर। तो एक्चुअली जो हम इनपुट ले रहे हैं वो भी हमें अफेक्ट करता है कि हम किस टाइप के कंटेंट पढ़ रहे हैं, कि हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, भगवद गीता से विजडम ले रहे हैं, या और बुक से विजडम ले रहे हैं, या हम बस फिक्शनल बुक्स, या जैसे आजकल रोमांटिक बुक्स आती है तो हम कोई ऐसी स्टोरीज़ या ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं। मूवीज़ हम जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हम अच्छी मूवीज़ देखते हैं, या हम बस कुछ भी देख रहे हैं, बस चल रहा है जो भी है। और फ्रेंड्स एसोसिएशन हम कैसे रख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे हमने जो वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने देखा था वो वीडियो, शॉर्ट क्लिप था एक, है ना, उसमें भी बताते हैं कि, है ना, कि अगर हम लोग
अच्छा एसोसिएशन नहीं रख रहे ना, तो अगर हम लोग भी उस तरीके की गलत चीज़ों में, जैसे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो अल्टीमेटली अगर हम अपने आप को कल परसों गॉसिप करता हुआ देखें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संग ही वैसा है, तो संग का रंग तो हमें पड़ेगा ही। तो ये सारी चीज़ों से हमें इनपुट आ रहा है, तो अब हम अपनी लाइफ को कैसे मोल्ड करना चाहते हैं ये चीज़ हमें डिसाइड करनी है। तो माइंड को ट्रेन करने का इन कंक्लूजन सबसे आसान, मतलब सबसे ये बेस्ट तरीका क्या है कि जो ये गार्बेज था ना, मतलब एक सेकेंड कहाँ गया, गीगो प्रिंसिपल, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो हम अपने माइंड को अच्छी अच्छी चीज़ें, स्पिरिचुअल कंटेंट और ऐसी अच्छी चीज़ें फीड करें ताकि हमारे माइंड में जो नेचुरल थॉट्स डेवलप हो ना वो अच्छे अच्छे हो। तो हमें गुड चीज़ें लेनी चाहिए और साथ ही हमें अच्छे लोगों का एसोसिएशन भी लेना चाहिए, गुड विजडम, और साथ में अच्छे लोगों का एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन, स्पिरिचुअल एसोसिएशन। जैसे ये जो ग्रुप भी क्रिएट किया गया ना, ये इसलिए किया गया ताकि हम जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं ना, जैसे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं पर उसमें से कुछ ही बच्चे कुछ ही चुन के इस ग्रुप में आए, और उनमें से कुछ ही चुन के सिर्फ फिल्टर होके ही इस क्लास में आ पा रहे हैं या इतनी देर तक ये भजर भजर सहन कर पा रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, दे आर द बेस्ट पीपल, मतलब जो अभी यहाँ प्रेजेंट है, मतलब तो एक्चुअली अगर हम उनका एसोसिएशन लेते हैं ना तो इट विल बी द बेस्ट काइंड ऑफ एसोसिएशन। और ऐसे और स्पिरिचुअल लोग जैसे प्रभु जी भी कई बार आते हैं, या टीचर्स होते हैं हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स, तो हमें उनसे एसोसिएशन लेना चाहिए। तो ऐसे अगर हम एसोसिएशन लेते हैं तो इट विल एक्चुअली हेल्प अस टू ट्रेन आवर माइंड। और तीसरा, हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी चाहिए, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऐसी कौन सी है जो कि हमें हेल्प कर सकती है, ठीक है। सो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन ट्रेन आवर माइंड। और साथ में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, ये वाले एग्जाम्पल में, रथ वाले एग्जाम्पल में, कि अगर हम लोग इस इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाएंगे, ये जो इंटेलिजेंस रस्सियों को खींच रहा है माइंड की, अगर हम इसको स्ट्रांग बनाएंगे ना तो हम माइंड को और सेंसेस को सबको कंट्रोल कर पाएंगे। मेरी स्लाइड हो गई, हाँ। तो वैसे ही ये सारे जो 3 तरीके बताए ना, इससे ये माइंड कंट्रोल होगा, इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन होगी, और साथ ही फिर जब ऐसे प्रकार के हमारे अंदर मेंटल डायलॉग्स आएंगे, जैसे ये स्मोकिंग हैबिट, आप में से कोई इसको पढ़ना चाहेगा इन डायलॉग्स को, कि व्हाट डज द माइंड फील अबाउट स्मोकिंग? I am an engineer. I should know how to hold a cigarette at least. Smoking makes me feel cool. हाँ, माइंड इस तरीके की बातें करता है कि अरे अब तो मैं कॉलेज में आ गया हूँ, अब तो मैं इंजीनियर हूँ, मतलब अब तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा सिगरेट पीना आना चाहिए, या इसको एटलीस्ट होल्ड तो करना आना चाहिए। और इवन अगर आप आज से 50 ईयर्स या 50-60 ईयर्स पहले देखो ना, तो उस टाइम तक ऐसा प्रोपोगेंडा, ऐसा मीडिया में सब जगह ऐसा बताया जाता था, इवन डॉक्टर्स वगैरह भी बोलते थे कि स्मोकिंग एक्चुअली थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ को और रिजुवेनिएट करता है और अच्छा करता है हेल्थ को। और मूवीज़ वगैरह के थ्रू, सब चीज़ों के थ्रू, पोस्टर्स वगैरह के थ्रू ऐसे 2 लोग उसमें स्मोक कर रहे होते हैं और ऐसे दिखा रहे होते हैं कि एक्चुअली वी आर लुकिंग सो कूल, और ऐसे बच्चों को बहुत लगने लगता है कि अच्छा एक्चुअली इससे हम कूल लगने लगेंगे। तो माइंड हमें बोलने लगता है कि अरे Yes. है ना, स्टार्ट करो। तो उस टाइम पे इंटेलिजेंस अगर हमारी स्ट्रांग होगी तो इंटेलिजेंस क्या बोलेगी? अनदर पर्सन कैन रीड दिस। But that's bad Habit habit, is not in. good for you. Your parents won't like to see you doing this. You may become addicted to it. Don't get into the wrong track. हाँ, यस एग्जैक्टली, कि अगर हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी ना तो वो ऐसे करके हमें समझाएगी कि ये गलत है और ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद नहीं आएगा, तुम्हें एडिक्शन हो जाएगा। तो ऐसे इस सब, है ना, डोंट गेट ऑन टू दिस रॉन्ग ट्रैक। तो अगर हम अपनी इंटेलिजेंस, जो हमने डिस्कस किया ना कि इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे हम डेली स्पिरिचुअल विजडम लेके, थ्रू डिफरेंट स्पिरिचुअल बुक्स, और एटलीस्ट हम कुछ कोर्स वगैरह पढ़ के, और डेली हम लोग स्पिरिचुअल पीपल के साथ जब एसोसिएट करेंगे, उनसे जब हम सीखेंगे, है ना, मतलब जब हम एसोसिएट करना मतलब ऐसे सिर्फ संडे को एक दिन क्लास में आ रहे वो नहीं, हम कॉलेज भी जाते हैं ना तो हम स्पिरिचुअल लोगों से मिल सकते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं और उनके साथ कुछ डिस्कस कर सकते हैं, या मे बी फ्रेंडली टॉक्स कर सकते हैं। अगर हमें दोस्ती भी करनी है तो उनसे कर सकते हैं। और तीसरा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी चाहिए, जैसे अभी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे वो।
तो जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं और धीरे धीरे करके जब हम वाइज डिसीजंस लेना शुरू करते हैं, तब हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है और उसके बाद फिर वो इस माइंड को कंट्रोल कर पाती है, फिर हमारा रस्सी थोड़ा सा ढंग से चलता है। तो एक्चुअली अब तक हमने क्या डिस्कस किया, इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज़ करें तो, कि जो हमारा, अरे जल्दी 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 जल्दी, हाँ, तो हमारे अंदर ये अगर देखें तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर हमारी ये बॉडी, ठीक है। तो आवर बॉडी इज लाइक द हार्डवेयर, द माइंड इज लाइक द सॉफ्टवेयर, और जो यूजर है वो सोल। हाँ, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सॉफ्टवेयर है ना। अगर मैंने एप्पल का आईफोन भी ले लिया पर अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस है तो फिर मैं उसका क्या करूँगी, उस फ़ोन का, वो फ़ोन तो मेरे लिए कचरा है। पर अगर मेरे पास नोकिया का फ़ोन है या जियो का वो जो टाइप वाला फ़ोन नहीं आता था वो है, पर उसमें सिम कार्ड वगैरह डेटा वगैरह अच्छे से चलता है, तो दोनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे आप? नोकिया, सिंपल, कीपैड वाला। तो इस वजह से सॉफ्टवेयर या माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इस वजह से हम लोग बोलते भी है ना, माइंड योर बिजनेस, हम कभी बॉडी और बिजनेस नहीं बोलते। तो माइंड पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। यस। हाँ, और इसको सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना या हार्डवेयर का ध्यान रखना, मतलब सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस रेगुलरली रन करना, या उसमें कोई गलत सोर्स से गलत पीडीएफ या फाइल तो नहीं डाउनलोड कर ली, अननोन लिंक तो नहीं ओपन कर दिया। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर में वायरस वगैरह नहीं आ रहा, ये चीज़ ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? यूज़र की, सोल की। तो एक्चुअली जब हम सोल, वी विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हम कौन हैं, है ना, वी आर द सोल, वी आर द पैसेंजर। तो जब हम समझेंगे ना कि हमारी इटर्नल डेस्टिनेशन क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम बस ऐसे ही क्यों भागे जा रहे हैं, तो जब हम समझेंगे ना हम एक्चुअली जाना कहाँ चाहते हैं, तो तब हम डायरेक्ट करेंगे अपनी इंटेलिजेंस को और हम ध्यान रखेंगे कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करके चले, और माइंड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, हमारे सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, रेगुलरली उसका ध्यान रखेंगे और फिर उसके हिसाब से घोड़े भी ठीक से चलेंगे, तो सब कुछ फिर ठीक रहेगा। यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब बस ये समरी है कि डिस्कवर इनर सेल्फ, मतलब हमने जो 2 सेशंस डिस्कस किए थे, लास्ट टू लास्ट संडे और इस संडे, कि हमने डिस्कस किया पहले कि एम आई द मैटर और एम आई स्पिरिट। तो इसमें क्या आंसर निकला था हमारा, फटाफट फटाफट, रैपिड फायर। स्पिरिट। वी आर द स्पिरिट सोल, यस। साइंटिफिक प्रूफ्स में क्या क्या आया था, क्या क्या लाइक नियर बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, और हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, आउट बॉडी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, यस। किसी किसी को पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट लाइफ याद होती है। हाँ, और कॉमन सेंस में, कॉमन लॉजिक में भी हम बोलते हैं कि ही और शी पास्ड अवे, तो द सोल पास्ड अवे। और उसके बाद हमने लिविंग पर्सन और रोबोट के बीच में भी डिफरेंस डिस्कस किया था, जो लास्ट टाइम आप लोगों ने गेम भी खेला था दीपिका के साथ, हाँ। उसके बाद आज हमने मैकेनिज्म ऑफ माइंड डिस्कस किया और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ सोल, जो ये हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कि एक्चुअली इट हेल्प्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना। और हम जिस बॉडी की जो प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, प्रभु जी बताते थे सेशंस में कि एक जो पर्सन है ना जिसको नहीं पता सोल के बारे में कुछ भी, तो उसके साथ क्या होगा कि अगर वो इस लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाया या उसका ये प्लान, या अभी अगर उसके लाइफ में एट द मोमेंट अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा ना, तो उसको लगेगा कि बस दिस इज़ इट, मतलब दे विल बिकम वेरी डिप्रेस्ड, मतलब उनके पास कोई होप ही नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग भी होते हैं ना, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। पर अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है ना, तो ही और शी विल एट एवरी मोमेंट नो कि ये जो चैप्टर है ना, मतलब ये जो भी सिचुएशंस चल रही है मेरी लाइफ में, वो मेरा बस एंटायर लाइफ नहीं है, मतलब मेरी एंटायर लाइफ या मेरी एंटायर जर्नी एज अ स्पिरिट सोल तो बहुत लंबी है, उसके अंदर ये बस एक चैप्टर है।
तो ये चैप्टर भी जल्द ही बीत जाएगा और उसके बाद एक नया चैप्टर भी आएगा। और चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हूँ, मेरे पास चांस है कि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ अलाइन हो पाऊँ। और हमारी रियल आइडेंटिटी के साथ जब हम अलाइन हो पाएंगे ना, तभी हम एक्चुअली जो जर्नी टू हैप्पीनेस की हमने बात करी थी ना फर्स्ट सेशन में, उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ाएंगे। हाँ बट ये सब अवेयरनेस से आता है, इन चीज़ों का हमें अवेयरनेस नहीं होती तो हम खुद को नेगेटिव ही कर लेते हैं, पॉजिटिविटी कर ही नहीं पाते बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं होती है। यस एग्जैक्टली। तो इस वजह से ना इसको रेगुलरली सुनना बहुत ज़रूरी है और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी। सृष्टि आप कुछ पूछ रहे थे? मे बी आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी हो सकता है आज के सेशन के क्वेश्चन, कि हम बोलते हैं ना कभी कभी कि एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, कि ऐसा भाग्य में लिखा हुआ था तभी इसके साथ ऐसा हुआ एंड ऑल। तो इज इट राइट टू से दैट कि भाग्य में लिखा होना पहले से ही? सब कुछ भाग्य में नहीं लिखा होता। मतलब ऐसे ना 3 टाइप के कर्म होते हैं। पर अगर मैं आपको एक सिंपल सेंस में बताऊँ ना, तो जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशंस आनी है ना कहीं सिचुएशंस पहले से प्री डिसाइडेड होती है कि अच्छा इसकी लाइफ में ये सिचुएशन आनी है या ऐसा होना है वैसा होना है। पर उस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे ना, वो जो फ्री विल है वो हमारे पास फिर भी होता है। और उस फ्री विल के अकॉर्डिंग एक्चुअली हमारा नेक्स्ट सिचुएशन जो आनी है ना वो डिसाइड होता है। तो थोड़ा सा प्री डिसाइडेड भी होता है, पर उस सिचुएशन में भी हम कैसे एक्ट करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो हमारे पास फ्री विल हमेशा रहती है। क्या ये थोड़ा सा आंसर किया? ओके, मैंने आपको एक एग्जैक्ट वो बताऊंगी। 3 टाइप के कर्मा होते हैं। एक तो होता है क्रियमाण कर्मा, एक प्रारब्ध कर्मा होता है और एक बीज कर्मा भी होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं आपको शेयर करूँगी वो। तो अब हमने ये सारा डिस्कस प्लीज मेरे साथ भी शेयर करना मेगा। हाँ अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आज का, कि एक्चुअली ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है ऑफ द नॉलेज ऑफ सोल इन एवरीडे लाइफ। तो पहला तो हमने ये देखा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड होता है, और साथ ही ये कि हर पर्सन को पता चलता है कि उसकी लाइफ में ये जो चीज़ें चल रही है इट्स जस्ट वन पार्ट, है ना? और हमें अपनी इटर्नल डेस्टिनेशन पता चलती है, अपना पर्पस पता चलता है। टना 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 मैकेनिज्म ऑफ माइंड, है ना? और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे साथ, ये जैसे हम लोग कई बार सोचने लग जाते हैं ना कि मैं हाइट में बहुत छोटा हूँ, या मैं थोड़ी सी डार्क स्किन कलर है मेरा, या ऐसे ऐसे करके हम लोग कभी कभार अपने ऊपर वो बॉडी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करके अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझने लग जाते हैं। तो एक्चुअली फिर हम जब ये सोल के बारे में जान पाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये तो मैं हूँ ही नहीं। तो इस वजह से हमारा ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी कम होता है, एंड वी रियलाइज़ कि एक्चुअली हमारा रियल नेचर क्या है। तो वो सच्चिदानंद या हैप्पी, ब्लिसफुल एंड इटर्नली कॉन्शियस है, ठीक है? और हमारे एक पॉजिटिव आउटलुक आता है टुवर्ड्स लाइफ, और फिर हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज है ना उसका हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, ठीक है? ये अभी तक हमने डिस्कस किया। आप लोगों का अगर और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आई थिंक कि अभी के लिए क्लियर है।